प्रिय दर्शकों, मैं पंडित सोम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आगामी वर्ष 2025 के बारे में। 2025 का यह नया वर्ष कैसा रहने वाला है सभी राशियों के लोगों के लिए, मेष राशि से लगा करके मीन राशि तक आज सभी के लिए हम लोग चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं अगली राशि सिंह राशि के जातकों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए शनि का गोचर अष्टम स्थान में होने वाला है और यह अष्टम गोचर काफी कुछ परिवर्तन आपकी विचारधाराओं में लेकर के आएगा। इस वर्ष सिंह राशि के लोग काफी डीप नॉलेज गेन करेंगे और काफी गहरे विचार इस वर्ष आपको रहेंगे। किसी भी छोटी छोटी चीजों पर भी आप गहन अध्ययन करने वाले हैं और यह गहन अध्ययन आपको काफी ज्ञान प्रदान करने वाला है। अष्टम का शनि आपको काफी आध्यात्मिक भी करेगा। अध्यात्म के क्षेत्र में भी आपकी रुचि बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ज्योतिष, तंत्र आदि विषयों में आपकी रुचि दुगुनी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। शनि की यह स्थिति, एक चीज आपको जो ध्यान रखना है वो है अपनी संगति। इस वर्ष ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे चलो कभी सिगरेट नहीं पिए तो पी लो, कभी ड्रिंक नहीं की है तो कर लो, कभी नॉनवेज नहीं खाया है खा के देखो। इन सभी चीजों में हमको ध्यान रखना है, अपनी संगति पर बहुत ध्यान रखना है, संगति को सुधार करके रखना है और ऐसी चीजें होगी बाकी हमें बचना है, क्योंकि शनि की अष्टम स्थिति किसी प्रकार की लत को देती है और अगर यह कोई बुरी लत लग गई तो फिर उसको छोड़ना बहुत मुश्किल आपके लिए होने वाला है। इसलिए हमें बिल्कुल सावधानी रखनी है। साल का शुरुआती कुछ 2-3 महीने आपको स्ट्रगल रहेगा, इतना अच्छा नहीं जाने वाले हैं। इन 2-3 महीनों में आप देखेंगे पारिवारिक तनाव आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर के साथ में, अगर आप विवाहित हैं तो आपकी पत्नी के साथ में, अगर आप लव लाइफ में हैं तो आपके पार्टनर के साथ में कुछ तनाव, आपका मनमुटाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्च के बाद का समय अनुकूल है। अप्रैल और मई के महीने में आकस्मिक परिवर्तन आपके जीवन में होने वाले हैं। शनि का गोचर अष्टम में रहेगा, उत्तम फल आपको प्रदान करेगा। बृहस्पति का एकादश लाभ भाव में आना आपके जीवन में आप देखेंगे नए नए आइडिया बहुत अच्छे आपके सफल होने वाले हैं और यह प्लानिंग जो आप अभी कर रहे हैं ये मई के आसपास आकर के सफल होने वाली है। गुरु का राशि गोचर आपको हार्ड वर्क से बचाएगा। स्मार्ट वर्क में आप सफलताएं प्राप्त करेंगे। पारिवारिक स्थितियां भी धीरे धीरे अप्रैल के बाद में सुधरती हुई दिखाई दे रही है। संतान का विचार अगर आप कर रहे हैं तो संतान पक्ष में मई के बाद का समय आपको निश्चित ही सफलताएं प्रदान करने वाला है। मई के बाद संतान से जुड़ी हुई कुछ अच्छी खबरें आपको मिलने वाली है और जो चिंता अगर संतान के विषय में आपकी चल रही हो 100% सुधरने वाली है। इस वर्ष के प्रारंभिक समय में और सितंबर अक्टूबर के समय में किसी भी प्रकार के वाद विवाद से आप बच करके रहें, व्यर्थ के वाद विवाद में न उलझें। मंगल का कर्क राशि पर गोचर आपके लिए इतना अनुकूल नहीं होगा। धन का अपव्यय बढ़ सकता है और व्यर्थ के वाद विवाद अपने जीवन में हावी हो सकते हैं। इन चीजों में हमको सावधानी रखनी है। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष अगर देखा जाए तो मिला जुला फल इसका रहेगा। कुछ सफलताएं हैं, कुछ असफलताएं हैं, कहीं कहीं एफर्ट ज्यादा लगाने पड़ेंगे और साल का उत्तरार्ध अच्छा है, किंतु साल के शुरुआती समय में अनुभव होगा कि चीजें अनुकूल होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। फिर भी पेशेंस बना करके रखना है, सफलताएं निश्चित मिलेगी। सिंह राशि वालों के लिए कहा जाए साल का शुरुआती 1-2 महीने का समय कमजोर है। अप्रैल मई के बाद में समय परिवर्तन होगा और यह परिवर्तन साल के अंत तक आपके साथ बढ़िया बना रहेगा। स्वास्थ्य में विशेष रूप से ध्यान रखना है। शनि का अष्टम राशि में गोचर, वाहन आदि चलाने में बिल्कुल ध्यान रखें। अगस्त के महीने में, सितंबर के शुरुआती समय में वाहन आदि से बिल्कुल सावधानी रखनी है, दुर्घटनाओं से बचें। साल के मध्य में कुछ बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं, किंतु साल के अंत तक आते आते आप पुनः अपने आप को पूर्ण रूप से स्वस्थ अनुभव करेंगे और चीजें आपकी बहुत हद तक सुधरती हुई आप अनुभव करेंगे। यह वर्ष आपके विचारों को मुख्य रूप से परिवर्तन करने वाला है। मैंने पहले ही कहा शनि का अष्टम राशि में गोचर होना आपके लिए काफी परिवर्तनशील वैचारिकता में रहेगा। काफी गहरे विचार, काफी आध्यात्मिक विचार, काफी धार्मिक विचार आप इस वर्ष में रखेंगे और यह धर्म केतु भी आपको लग्न में आकर के प्रदान करने वाला है। यह धर्म आपको सफलताएं दिलाने वाला होगा। शनि की स्थिति, बृहस्पति की स्थिति, राहु का सप्तम में गोचर करना, केतु का लग्न में गोचर करना समय अनुकूल सिद्ध होगा। शुरुआती 2-3 महीनों को छोड़ दिया जाए तो यह पूरा वर्ष 2025 बढ़िया है। पारिवारिक तनाव में शुरुआती समय कुछ गुजरेगा, किंतु अप्रैल के बाद में समय इसमें भी अच्छा आपको अनुभव होने लग जाएगा। फाइनेंशियल विभाग बहुत उत्तम है। आर्थिकता के विषय में काफी सफलताएं आपको मिलेगी। धन को संचय करने में भी इस वर्ष आपको काफी सफलताएं प्राप्त होगी। सिंह राशि के लोगों को
और अच्छा समय अगर करना है तो सूर्य की उपासना करें। सूर्य आपके राशि स्वामी हैं, सूर्य की उपासना करेंगे, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें, आदि उपाय अगर आप करते हैं तो निश्चित ही लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वर्ष अप्रैल के महीने में, मार्च के उत्तरार्ध और अप्रैल के महीने में भूमि संबंधित कुछ क्रय विक्रय आपका होने वाला है। मुख्य रूप से देखा जाए तो भूमि क्रय विक्रय के योग बहुत प्रबल बनते हैं। कुछ नई प्रॉपर्टी आप खरीदने वाले हैं, कुछ अपनी प्रॉपर्टी को सेल करने वाले हैं और ये डिसीजन आपके लिए अच्छे साबित होंगे। साल उत्तम है और उत्तम हो इसके लिए भगवान सूर्य की आराधना करें। आशा करता हूँ सिंह राशि के लिए ये साल अच्छा हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आपको जय श्री कृष्ण। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा 2025 का यह वर्ष। क्योंकि राहु का छठे स्थान में गोचर करना आपके विरोधियों को हावी करेगा, किंतु कोई भी आपके सामने आकर के बोल सके इतना सामर्थ्य किसी में नहीं रहेगा। आपकी पीठ पीछे काफी निंदाएं होगी, काफी बुराइयां होगी, फिर भी आपको उन पर ध्यान नहीं देना है। वो लोग आपका कभी कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। आप निश्चित होकर के अपने सफलताओं के मार्ग पर चलेंगे तो आपको सफलताएं प्राप्त होगी। इस वर्ष एक चीज का और हमें ध्यान रखना है, मुख्य रूप से मई और जून के महीने में किसी भी प्रकार के व्यर्थ के वाद विवाद में नहीं पड़ना है। किसी अन्य दो लोगों का कोई मैटर चल रहा है उसमें हमें जाकर के इंटरफेयर नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो उसमें आपको व्यर्थ का तनाव भी होगा और आप उसमें किसी लंबे समय के लिए उलझ सकते हैं। व्यर्थ के वाद विवाद में नहीं उलझेंगे, किसी भी प्रकार का अनावश्यक कार्य नहीं करेंगे, अनावश्यक रिस्क अपने जीवन में अप्रैल मई जून इन 3 महीनों में नहीं उठाएंगे। कार्य का क्षेत्र आपका बहुत उत्तम होने वाला है। जून के बाद में आप अनुभव करेंगे कि चीजें बहुत इजी गोइंग होती हुई दिखाई देगी, सरलता से आपका जीवन चलता हुआ दिखाई देगा। आप अनुभव करेंगे कि यह वर्ष आपके लिए बड़ा उत्तम फल लेकर के आ रहा है। शनि की स्थिति बढ़िया है, गुरु की स्थिति बढ़िया है, सफलताएं निश्चित आपको मिलेगी। पारिवारिक स्थितियों में, सामाजिक स्थितियों में कुछ अपयश, बुरी निंदाएं आपके लिए हो सकती है, किंतु इस साल के उत्तरार्ध आते तक आप पुनः अपना मान सम्मान, यश, पद, प्रतिष्ठा सभी कुछ प्राप्त करेंगे। और जो आपके विरोधी हैं वो हर बार की तरह सिर्फ और सिर्फ आपकी निंदा करेंगे, अन्य और कुछ भी नहीं कर सकते। आप निश्चित होकर के अपने कार्य के प्रति समर्पित रहें। शनि की लग्न पर दृष्टि आपको काफी मजबूत करेगी, परिश्रम करवाएगी, हार्डवर्क करवाएगी और आप यह सभी करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। इस वर्ष आपके मित्रों का सहयोग भी आपको अच्छा अनुभव रहेगा, मित्रों का भी काफी सहयोग मिलेगा। एक नई ऊर्जा लेकर के आप अपने कार्य के क्षेत्र में इस वर्ष जाने वाले हैं। इस वर्ष आपको एक चीज की सावधानी रखनी है, वह है अप्रैल और मई इन 2 महीनों में किसी भी प्रकार के तनाव से बचना है। मुख्य रूप से पारिवारिक स्थितियों में यह 2 महीने आपको तनाव लेकर के आएंगे, किंतु ये बस 2 महीनों के लिए यही है, इसलिए कोई चिंता नहीं करें। उसके बाद आपका समय बड़ा अच्छा रहेगा। इस वर्ष आप देखेंगे यात्राएं बहुत आपके जीवन में रहेगी। इस बार लगभग 2 से 3 बार आप अपने पूरे परिवार के साथ फैमिली टूर पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। साल के शुरुआत में भी आप एक यात्रा पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और साल का उत्तरार्ध भी काफी धार्मिक यात्राएं, काफी अच्छी यात्राएं आपके जीवन में, पारिवारिक यात्राएं आपके साथ, काफी अच्छी यात्राएं आपको इस वर्ष मिलेगी। स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहेगा, किंतु राहु का छठे स्थान में गोचर करना स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव दे सकता है। कोई बड़ी बीमारी, कोई असाध्य बीमारी होने के योग नहीं है, किसी प्रकार की बड़ी चिंता के योग नहीं है, किंतु खान पान में, डाइजेशन में, एसिडिटी में परेशानियां कुछ बढ़ सकती है, इसलिए खान पान का ध्यान रखें। अन्य कोई परेशानी इस वर्ष नहीं रहेगी। अनावश्यक धन खर्च के योग भी कम ही बनते हैं, फिर भी अगर खर्च होता भी है तो वो सभी खर्च आपके अच्छे के लिए होगा। कुछ लंबी प्लानिंगों में अगर धन इन्वेस्टमेंट होता भी है तो वो आपको अच्छा रिजल्ट दे करके जाने वाला है। साल का मोटा देखा जाए तो काफी उत्तम फल इस वर्ष आपको अनुभव होंगे। कार्य के क्षेत्र में, व्यापार, व्यवसाय, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान सभी में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। शत्रुओं में भी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, किंतु किसी भी प्रकार के विरोधियों के विचारों से नहीं डरते हुए आगे बढ़ना है, सफलताएं प्राप्त करनी है। ग्रह की स्थिति आपके अनुकूल है। आपको किसी से व्यर्थ का वाद विवाद नहीं करते हुए अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे तो स्वतः ही हम इन लोगों से आगे निकल जाएंगे। इस वर्ष करना क्या है, गणपति की पूजा करें। गम गणपतये नमः, गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें। बुधवार को विशेष रूप से भगवान गणपति की पूजा करें, उनको दुर्वा चढ़ाएं, गुड़ का भोग लगाएं तो बहुत उत्तम लाभ आपको प्राप्त होगा। विद्यार्थियों के लिए साल मिला जुला रहेगा, कुछ सफलताएं कुछ असफलताएं प्राप्त होगी। एफर्ट लगाते रहें। संतान संबंधित अगर विचार आप लोग कर रहे हैं तो उसमें अच्छी सफलताएं हैं। शुरुआती समय इसमें कमजोर है, सितंबर के बाद का समय इसके लिए अनुकूल साबित होगा। शनि की उपासना करें, पीपल को जल चढ़ाएं, गणपति की आराधना करें,
वर्ष उत्तम होगा। इन्हीं कामनाओं के साथ में जय श्री कृष्ण। अब बात करते हैं अगली राशि तुला राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा 2025 का यह वर्ष। तुला राशि के जातकों, यह वर्ष आपके लिए काफी उत्तम रहने वाला है। इस वर्ष आपके पुराने एफर्ट जो आपने लगाए हैं पिछले वर्षों में, पिछले समय में, वो सभी सफलता की ओर इस 2025 में बढ़ने वाले हैं। जो रुके हुए काम आपके थे वो सभी काम आपके इस वर्ष में होने वाले हैं। तुला राशि के लिए यह समय 2025 का काफी सफलताएं लेकर के आएगा। बात करें इस वर्ष में शनि के राशि परिवर्तन की, शनि का राशि परिवर्तन तुला राशि के जातकों के लिए इस वर्ष छठे स्थान में होने वाला है। तो इसलिए हमें एक चीज का ध्यान रखना है, अगर किसी प्रकार की कोई बुरी लत आपके जीवन में चल रही है तो उनको तत्काल प्रभाव से बंद कर दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कोई बड़ी बीमारी होने के योग बनते हैं, अस्पतालों में बड़े चक्कर लग सकते हैं, स्वास्थ्य में विशेष रूप से लिवर खराब हो सकता है। जो लोग अधिक ड्रिंक करते हैं या जिन लोगों का खान पान अच्छा नहीं है, डॉक्टर कह रहे हैं कि भाई ये मत खाओ, ये मत पियो, तो उनको बहुत जल्दी छोड़ दो। अगर नहीं छोड़ोगे तो कोई बड़ी परेशानी आपकी प्रतीक्षा कर रही है, उसमें आप उलझ जाएंगे। स्वास्थ्य में हमको इन चीजों का ध्यान रखना है। व्यापारिक क्षेत्र बड़ा अच्छा है इस वर्ष। इस वर्ष आपके निर्णय काफी अच्छे साबित होने वाले हैं। एक सकारात्मकता आपके अंदर इस वर्ष रहने वाली है, एक पॉजिटिविटी आपके साथ इस वर्ष रहने वाली है। निर्णय लेने की क्षमता हो, साहस हो या किसी भी प्रकार के क्षेत्र में एफर्ट लगाना हो, आप इस बार रुकने वाले नहीं हैं। समय अच्छा है, व्यापार व्यवसाय में श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाला है। अप्रैल मई के बाद में और उत्तम समय आप अनुभव करेंगे। यह पूरा साल कामकाज की दृष्टि में बड़ा अच्छा रहेगा। साल का उत्तरार्ध और भी श्रेष्ठ रहेगा। जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं उन लोगों के लिए यह साल और अच्छा साबित होने वाला है। कुछ भाग्य की कमी आप लोग महसूस करेंगे। समय समय पर आपके काम कहीं कहीं रुकते हुए भी दिखाई देंगे, पर यकीन मानिए यह साल आपके लिए बढ़िया है। यह साल आपके लिए सीखने का साल है। इस वर्ष आपको कई सारी चीजें सीखनी है, कैसे लोगों से बात करना है, कैसे इस व्यापार के मार्केट में चलना है, कैसे सावधानी रखनी है। यह सब सीखने के लिए ये 2025 आपको सिखाने के लिए आया है। आपको काफी कुछ सीखना है और वो सीख करके सफलताएं भी प्राप्त करनी है। फाइनेंशियल विभाग बहुत श्रेष्ठ इस वर्ष रहेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह साल चुनौतीपूर्ण साबित होगा। कोई भी एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए अगर आप विचार कर रहे हैं तो आपको ओवर थिंकिंग, अनावश्यक विचार से बचना है, क्योंकि यह थिंकिंग आपको पॉजिटिव नहीं नेगेटिव दिशा में लेकर के जाएगी। पंचम का राहु आपको अनावश्यक भ्रम की स्थिति में ले जा सकता है। निर्णय लेने में परेशानी का अनुभव आपको हो सकता है, विशेष करके जून के महीने में। इसलिए हमें कोई भी निर्णय अगर लेना है तो मार्च अप्रैल तक लेना है। अगर बाद में लेंगे तो अगस्त के बाद में हमको चीज़ों को संभालना है। अब मई और जून के महीने में कोई विशेष निर्णय नहीं लेंगे। स्थिरता अपने जीवन में लेकर के आनी है। बात करें आपके पारिवारिक जीवन के विषय में, पारिवारिक जीवन बड़ा अच्छा रहेगा। परिवार का सुख अच्छा रहेगा, कुटुंब का सुख अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन में भी देखा जाए तो बाकी सब चीज़ें अनुकूल है। पत्नी का स्वास्थ्य इस वर्ष कुछ कमजोर रहेगा, विशेष रूप से मार्च अप्रैल मई के महीने में पत्नी का स्वास्थ्य कमजोर रहेगा। अक्टूबर नवंबर में यात्राएं काफी होने वाली है, यात्राएं होगी, धन की इनकम के सोर्स बढ़ेंगे, पारिवारिक स्थितियां सुखद आप अनुभव करेंगे। इस वर्ष विद्यार्थियों के लिए, तुला राशि के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। अनावश्यक विचारों से बचना है। और फिर एक बार रिपीट करता हूं, अगर कोई बुरी लत है, कोई बुरी संगति है तो उसको बहुत जल्दी छोड़ने की आवश्यकता है। अन्यथा कोई बड़ी बीमारी आपकी प्रतीक्षा में है, वो फिर एक लंबे समय के लिए अस्पताल के चक्कर लगवा सकती है। इसलिए हमें इस बात में पूर्ण रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। विदेश यात्रा के योग भी बनते हैं, कोई दूर की यात्रा के योग भी बनते हैं। साल का उत्तरार्ध काफी शीघ्रता से निकलने वाला है। चीजें बहुत इजी गोइंग होने वाली है। साल बहुत श्रेष्ठ है, साल अच्छा है, साल एफर्ट लगाने का है, साल परिश्रम करने का है और साल भाग्य के भरोसे बैठने का नहीं, उठ करके कार्य करने का साल है। इस वर्ष तुला राशि वालों के लिए एक चीज मैं कहूंगा कि सिर्फ विचार नहीं करना है, क्योंकि आप इस चीज का अनुभव करेंगे कि आपके पास आइडिया बहुत है, आपके पास करने के लिए विचार बहुत है, पर वो कार्य सिर्फ आपके विचारों तक ही सीमित है। आपको विचारों से आगे निकल करके उन कार्यों को प्रैक्टिकल रूप में करना है, तभी सफलताएं प्राप्त होगी। बाकी यह वर्ष काफी सफलताएं देने वाला होगा और निश्चित रूप से यह साल आप अनुभव करेंगे बहुत अच्छा है आपके लिए। बुरी आदतों, बुरी संगतों को छोड़ करके अपने कार्य के प्रति समर्पित होना है। इस वर्ष उपाय क्या करें? सबसे पहला उपाय जो मैं आपको बताऊंगा, इस वर्ष जो तुला राशि के जातक है 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करें और
भगवान विष्णु की पूजा करें तो निश्चित आपको लाभ होगा। अगर आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी मंत्र का जप कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, तो ये वर्ष आपके लिए और अच्छा साबित होगा। साथ में रुद्राक्ष पहने और बुरी आदतों का त्याग करके अपने कर्म के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल सजग हो जाइए। अस्पतालों से बचने की कोशिश करिए, अन्यथा कोई बड़ी बीमारी हो सकती है। कार्य के क्षेत्र में, फाइनेंशियल विभाग में साल उत्तम है। आशा करता हूँ तुला राशि के जातकों के लिए साल बड़ा अच्छा सिद्ध हो। इन्हीं कामनाओं के साथ में जय श्री कृष्ण। अब बात करते हैं अगली राशि अर्थात वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। वृश्चिक राशि जो मंगल से रूल होने वाली राशि है, 2025 का यह वर्ष वृश्चिक राशि के जातकों के लिए काफी उतार चढ़ाव भरा रहेगा। इस वर्ष देखा जाए फाइनेंशियल विभाग आपका अच्छा रहेगा। कुछ अस्थिरता कार्य के क्षेत्र में आ सकती है, बदलाव की स्थिति दिख सकती है। नौकरी में बदलाव, बिजनेस के किसी नए प्रकल्प में आप इंटरेस्ट ले सकते हैं। बिजनेस की स्थिति में, नौकरी की स्थिति में, कार्य के क्षेत्र में, ऑफिस वर्क में कुछ बदलाव होते हुए इस वर्ष दिखाई दे रहे हैं। और इस वर्ष आप देखेंगे कि आपके साथ में जो लोग हैं जिन पर आप अत्यधिक विश्वास करते हैं, वहीं कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सावधानी रखें, अत्यधिक विश्वास करने से बचें। अपने पर्सनल जानकारी या अपने जीवन में ज्यादा इंटरफेयर किसी को नहीं करने दें, आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। चतुर्थ का राहु है, माता का स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है। पारिवारिक स्थितियों में भी कुछ मनमुटाव विशेष रूप से जून जुलाई के आसपास होता हुआ दिखाई दे रहा है। जून और जुलाई के समय में पारिवारिक स्थितियों में शांति बनाए रखें। व्यापार व्यवसाय उत्तम है। शनि आपको नए इनकम के सोर्स देगा, कई नए सारे विचार, कई नए प्रोजेक्ट जिनको आप एक लंबे समय के लिए कर सकते हैं। ऐसा मौका भी आपके जीवन में आएगा जहां पर कुछ बड़े निर्णय आपको इस वर्ष लेने पड़ेंगे और इन निर्णयों को लेने में आप बिल्कुल घबराएं नहीं। ये निर्णय आपको लेने पड़ेंगे और शनि आपको इन चीजों में सफलताएं भी प्रदान करेगा। तो वो निर्णय पारिवारिक हो सकते हैं, वो निर्णय आपकी लव लाइफ, आपके वैवाहिक जीवन से जुड़े हुए हो सकते हैं, वो निर्णय आपके वर्क प्लेस से जुड़े हुए हो सकते हैं। और ये निर्णय आपको डट करके लेना है, साहसपूर्वक लेना है और ये निर्णय आपके लिए इन फ्यूचर अच्छे आउटपुट के रूप में आप देख पाएंगे। कई लोगों की सच्चाई आपके सामने आएगी। जिन लोगों पर आप आंख बंद करके विश्वास कर रहे थे, उनकी सच्चाई भी आपके सामने इस वर्ष आने वाली है। 2025 एक प्रकार से देखा जाए तो आपके जीवन में जो लोग हैं उनमें कौन आपका साथी वास्तविकता में और कौन नहीं है, ये सब बताने वाला वर्ष आपके लिए रहेगा। वर्ष का शुरुआती समय जनवरी, फरवरी, मार्च का समय लगभग मध्यम स्थिति में जाएगा। कोई विशेष परिवर्तन नहीं है। मार्च के बाद में स्वास्थ्य में सुधार होगा। मार्च, अप्रैल, मई, जून ये महीने आपके जीवन में मुख्य रूप से टर्निंग पॉइंट लेकर के आने वाले हैं। इन 3 महीनों के समय में काफी कुछ परिवर्तन होगा, काफी बदलाव आपके जीवन में आएंगे। वर्ष का उत्तरार्ध अच्छा है। गुरु का अष्टम में गोचर मई के बाद में होने वाला है। गुरु आपके स्वास्थ्य को कुछ गड़बड़ कर सकता है, इसलिए मई के बाद का जो समय है इसमें स्वास्थ्य में आपको ध्यान रखना है। इस वर्ष अगस्त सितंबर के महीने में कुछ धार्मिक यात्राएं भी होती हुई दिखाई दे रही है। अष्टम बृहस्पति आपके इनकम के सोर्स को बढ़ाएगा, धन की स्थिरता को बढ़ाएगा। फाइनेंशियल विभाग आपका इस वर्ष बड़ा अच्छा रहने वाला है। माता का स्वास्थ्य कुछ कमजोर रहेगा और विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष अच्छा फल प्रदान करने वाला है। जो विद्यार्थी अच्छी मेहनत कर रहे हैं उनको निश्चित रूप से मेहनत का फल इस बार मिल जाएगा। जो एफर्ट आप कई वर्षों से लगा रहे हैं, अगर उनमें सफलताएं नहीं मिल रही है विद्यार्थियों के लिए, तो ये वर्ष आपके लिए अच्छा है। इस वर्ष आपको बिल्कुल अपने मेहनत में कमी नहीं करना है और सारे पिछले अनुभवों को भूलते हुए, नकारात्मक अनुभवों को भूलते हुए पॉजिटिव ऊर्जा के साथ में वापस इस 2025 में एफर्ट लगाने हैं। निश्चित रूप से सफलता विद्यार्थी वर्ग को मिलेगी। वृश्चिक राशि के लिए साल उतार चढ़ाव युक्त है। काफी चीजों में अच्छा है, तो पारिवारिक विषय में और विशेष करके आपके साथ जो लोग रहते हैं उन पर अत्यधिक विश्वास करने से बचें। इन सारी चीजों में ये साल आपको काफी कुछ सच्चाई का सामना करवाएगा। वृश्चिक राशि के लिए एक मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा, इस वर्ष आप अनुभव करेंगे कि जो लोग पुरानी विचारधारा के साथ में अपना बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं या कार्य क्षेत्र में लगे हुए हैं, तो वहां पे आपको आवश्यकता है समय के साथ परिवर्तन की। इस पैटर्न को चेंज करने की आवश्यकता है और जो लोग वृश्चिक राशि वाले अगर चेंज कर पाएंगे तो निश्चित सफलता मिलेंगे। और जो लोग समय के साथ इस वर्ष परिवर्तन करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, उन्हें इस वर्ष असफलता देखनी पड़ेगी। इसलिए
पंचम का शनि आपको नए विचार देगा, पंचम का शनि आपको नए सोर्स देगा, और जो लोग इनको फॉलो करके आगे बढ़ जाएंगे वो निश्चित सफल होंगे। और जो लोग अपने पुराने ही पेटेंट को लेकर के बैठे रहेंगे वहां पर वृश्चिक राशि के जातकों को इस वर्ष असफलता देखनी पड़ेगी। इसलिए नए नए विचारों को एक्सेप्ट करें, नए नए चीजों को शुरू करने का प्रयास करें, अपना कार्य अपने हाथ में रखें, अत्यधिक दूसरे लोगों पर आश्रित नहीं रहें। इस वर्ष एक चीज और जो अच्छी होने वाली है, अगर आपका पैसा कहीं अटका हुआ है, अगर आपका पैसा कहीं रुका हुआ है, तो रुका हुआ पैसा भी आपको वापस निश्चित रूप से इस वर्ष में मिल जाएगा मई के बाद में। और इस साल के अंत आते आते आप अनुभव करेंगे कि यह वर्ष आपके लिए बड़ा अच्छा फल देकर के गया है, यह वर्ष आपके लिए बड़ी अच्छी चीजें करके गया है। इसलिए पॉजिटिव रहें और कुछ परिवर्तन जो होने वाले हैं उनको एक्सेप्ट करते हुए बिल्कुल ईमानदारी से अपना कर्म करते रहें। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, विशेष कोई चिंता स्वास्थ्य में या वैवाहिक जीवन में नहीं है। जो संतान का विचार कर रहे हैं उनको कुछ विलंब अनुभव होगा, किंतु इस साल के उत्तरार्ध में हर प्रकार से चीजें आपके अनुकूल होने लग जाएगी। वृश्चिक राशि वाले लोग हनुमान जी की उपासना करें, हो सके तो मंगल ग्रह का दान करें। कैसे करेंगे? एक मिट्टी की मटकी या तांबे के कलश में मसूर की दाल लेकर के मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में अगर दान करेंगे तो निश्चित यह वर्ष आपके लिए और अच्छे रिजल्ट लेकर के आएगा। आशा करता हूं आप सभी के लिए यह वर्ष उत्तम रहे। धन्यवाद।